क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर द्वारका का राजा कन्हैया आए। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया। कहा? महाराज चंदेली में सुषपाल के पास। सुषपाल ने पत्र पढ़ो तो खुशी को ठिकाना नहीं रहो। कल भी मैंने बताया था कि शादी की खुशी महाराज बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ, अगर हम रोज ही बताते हैं शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सौ पछता है, ना खाए सौ पछता है। जिनके ब्याह हो जाते कुन्ना में बैठ कर रोते महाराज, और जिनके ब्याह नहीं होते भगवान से कहते ही रात के कौन से ब्याह तो हो ही जाता। हाँ, और हमने बताया भी था कि जो लोग ब्याह ना होवे तो लोग जिंदगी ऐसो आराम की है। आजाद पंछी बने आकाश में चेकों घूमो, चाहे जितो कमाओ चाहे जितो गवाओ। और ब्याह कर ले उसे महाराज खूटा तो बंद ही जात, और फिर पत्नी जितो कहे उतने चलो, पत्नी जो कहे सोई करो। और अगर पत्नी के खिलाफ जाओगे तो रोटी मिलेगी ना। और जब तुम से रिश्ता आता तो फिर देखो पेट में लड़ुआ फूटा था। हाँ, तो ध्यान रखना। आज सुषपाल ने जब वो पत्र पढ़ा तो सुषपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज सुषपाल आज भागा है, और भागते भागते ये सुषपाल जो पहुंचा अपनी भाभी के पास। मैया जब सुषपाल पहुंचो अपनी भाभी के पास में तो अब जोर से आवाज लगाई, भाभी। भाभी भीतर से निकल के आई, हालला बताओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? सुषपाल बोलो, भाभी देरी न करो, हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली, दूल्हा बनाए? कहाँ की बिटिया है, कहाँ से पत्र आओ, कहाँ से लगन आई, कछु तो बताओ। सुषपाल कहने लगा, क्वेश्चन बहुत करती हो तुम। बिना प्रश्न किए चुपचाप दूल्हा हमें बनाओ। भाभी बोली, दूल्हा तुम्हें हम बना दिए, लेकिन जब तो बताओ बिटिया कहाँ की है, कैसी का है, हमें तो मालूम पड़ेगा तुम दूल्हा बन के जाए कौन रही हो। तो मुफ्त में ही तुम्हें दूल्हा बनाए दे। सुषपाल कहने लगा, हम जा रहे हैं शादी करने। कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, हम जा रहे हैं कुंदनपुर में। कुंदनपुर में? बोले हाँ, क्या है वहाँ? बोले रुक्म की जो बहन है रुक्मणी, उन्हीं के संग में हम ब्याह करना जाए रहे। तो भाभी ने जवाब दिया, लला तुम उनके संग ब्याह करने जा रहे, तो तुम्हारी बहन की नंद भाई, और तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए पूजनीय है, और फिर बहन की नंद तुम्हारे लिए कितनी पूजनीय होगी। ये रिश्ता नहीं हो सकता। मेरी बात तो मानो कि रुक्मणी के साथ शादी करने न जाओ। जब कहा कि न जाओ तो सुषपाल बोलो, देखो भाभी, दूल्हा बनाओ तो बनाओ, न बनाओ तो फिर हम और कोई व्यवस्था देंगे। जल्दी बनाओ, दूल्हा बनाओ। भाभी ने रोका, बेटा मान जाओ। सुषपाल नहीं माना। अब इनका नहीं मान रहे हो तो चढ़ जाओ पटापट। हाँ, सो महाराज मंडप गड़वाया गया। चंदेली की सारी लड़कियां आई सुषपाल को दूल्हा बनावे काजे। अब जैसे ही सुषपाल दूल्हा बनवे काजे, दादा पटापे चढ़ो, सो पटापे से नीचे गिर पड़ो। लड़कियां सब हंसन लगी, बोले जुके सो दूल्हा है, अब कित गिरन लगो, बाद में जुका करे। आज बड़े बड़े अब सबों होने लगे। हुआ ये गजने धरो पटापे पैर पटक लगी भारी, और जन शीशा पे मोर दरी छीक गई। अरे भैया ए जने धरो पटापे पैर पटक लगी भारी,
और श्री बीच में परम सम्माननीय परम आदरणीय दादाजी गिरेंद्र सिंह यादव, उनकी सुपुत्री गिरीश सिंह यादव, उनकी सुपुत्री अंशु यादव, ये खेरा से, और इनकी ससुराल वर्धना में है। और इनके ये छोटे बेटे आरव, ये माला पहना करके 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है। और जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, माँ सरस्वती की दयादृष्टि बनी रहे और बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। ये फूल सा चेहरा ऐसे ही खिलता रहे, यही भगवान से कामना ही आकांक्षा है। बोली भाग्य बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी बताओ प्रसंग कहाँ चल रहा था? वैसे तुम होता हो से यार, आज 7 दिन हुए कथा होते होते परीक्षित जी से हम पूछते हैं तो जी मन ही मन में कह ले, हाँ मन ही मन में कह ले, जैसा कि शास्त्री जी सुनो ना पाए आगे प्रसंग बढ़ाए दे में तुम भूल जाओ तो। हाँ बोली राधा रानी सरकार की। महाराज ध्यान रखना, आज क्या हुआ कि सुषपाल जो है वो दूल्हा बना। जैसे ही पटा पे चढ़ो तो पटा से नीचे गिर पड़ो, शीश पर जैसे ही महाराज मोहर रखी तैसे ही छींक हो गई, बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। अच्छा दादा ये बड़े बड़े अपशगुन होते कौन से हैं आपको मालूम है? शायद आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। एक कवि कहते हैं, अरे केल चलत का मार्ग में, भैया अरे केल चलत का मार्ग में, और खाली गड़ा तो पड़े दिखाई। केल चलत का मार्ग में और खाली घड़ा तो पड़े दिखाई। आप घर से बाहर निकले खाली घड़ा दिखाई पड़ जाए समझ लो अपशगुन हो गया। दूसरा अरे पीछे केल मड़ीदार मनोज दादा, अरे पीछे केल मड़ीदार मिले और रस्ता काटे बेरी बिलाई। रास्ते में मिल जाए समझ लो अपशगुन हो गया। बिल्ली रास्ता काट जाए समझ लो अपशगुन हो गया। तीसरा अरे जब कुंवरा घर से निकले, अरे जब कुंवरा घर से निकले और पत्नी देवे नीला बहाई। जब ये कुंवर घर से निकले और पत्नी देवे नीर बहाई। याद रखो माताओं मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। कहा जाता है कि आपका पति, आपका भाई, आपका बाप अगर कहीं घर से बाहर जा रहा है और आपने अगर रो दिया तो समझ लो ये अपशगुन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर से कोई भी जा रहा है तो उसे हंस के विदा करना चाहिए, ठीक है? बोली भाग्य बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज ध्यान रखना, आज बड़े बड़े अपशगुन हुए। सुषपाल जो है बारात तैयार करके, फौज तैयार करके महाराज चला है
और चलते चलते ये सुसपाल पहुंचा है कहाँ? कुंदनपुर में। और जब सुसपाल कुंदनपुर में पहुंचा, रुकुम ने बारातियों का बड़ा स्वागत सम्मान किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया, खूब आदर किया। इधर बारात जब कुंदनपुर में पहुंची, रुक्मणी को मालूम पड़ी क्या मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। तो रुक्मणी तो महाराज रोने लगी। अब रुक्मणी जब रोने लगी हैं तो रुक्मणी महाराज भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर, मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नाम की लगन लगाई और मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। कन्हैया अगर तुम लेवे काजे ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुसपाल के संग में शादी नहीं करूंगी। को कह रहा हो? को कह रहा हो? रुक्मणी किन से कह रहे हैं? कन्हैया जी से। आप तो तुम्हें बोलने करी हो आज है? हाँ 7 दिन बाद तो बोल सुन पाओ हमने। बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज रुक्मणी आज भगवान से प्रार्थना कर रही है, कन्हैया अगर तुम मुझे लेने ना आए तो मैं मर जाऊंगी। और बोली दीन नए तकारी श्याम और सवरिया तूने कृष्ण हरचंदी के नगला गौरव भैया जी के सुपुत्र ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चे की लंबी आयु होती रहे, मां सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे। और इसी बीच में ये